गुड मॉर्निंग। और आज डे 3 और रात में हम लोग रुक गए थे अम्बाला में। अम्बाला से कुछ आगे आके 10-15 किलोमीटर एक रेस्टोरेंट था और पीछे रूम्स भी थे। अब उसी में हम लोग रुके हुए। बहुत लेट हो गया था, 1 बज गए थे लगभग टाइम। भाई अभी यहाँ से निकलेंगे और टाइम हो गया है 9:40 और अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग श्रीनगर की तरफ। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोशिश रहेगा, लेट हो गया बहुत क्योंकि रात को सोने में 2, ढाई, 3 बज गए थे। इस कारण से लेट नींद खुली है, पर कोई नहीं, चलिए एंजॉय करते हैं। एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि मेरे गोप्रो की बैटरी 3 बैटरी और एक उसकी एक्सटर्नल जो चार्जिंग पोर्ट होती है वो भी गिर गई है बैग से, टैंक बैग से कहीं। बहुत टेंशन हो रहा है। कोई नहीं, देखते हैं अगर आगे कहीं लुधियाना या फिर जालंधर में अगर वैसा कोई शॉप दिखता है जहाँ मिल जाए तो कम से कम 1-2 बैटरी तो ले ही लूँगा। कोई नहीं, चलते हैं। अब तीसरे दिन की राइड स्टार्ट करते हैं। तो रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। ये है जग्गी पंजाब वैष्णो ढाबा। तो हम लोग है जग्गी वैष्णो ढाबा में और अब यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत लेट हो गया। ये अम्बाला क्रॉस करने के बाद यहाँ हम लोग आते हैं और बस यहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर बाद है। तो चलिए चलते हैं और पंजाब इन वैष्णो ढाबा को विदा करते हैं। ठीक है, यहाँ का खाना वगैरह सब ठीक है। ये अम्बाला क्रॉस करने के बाद है, पंजाब की बॉर्डर में इन पंजाब में इन करने के जस्ट बाद ही है। चलो, ये कल की 800 किलोमीटर कल हम लोगों ने डन करके यहाँ रुका था। एग्जैक्ट होटल से होटल तक 800 किलोमीटर। फिर आज ट्रिप को 0 करता हूँ और आज की डिस्टेंस ये करता हूँ 1612 टोटल चले हैं हम लोग गुलाबबाग 0 माइल पूर्णिया से। तो चलिए डे 3 की शुरुआत करते हैं। संदीप भैया, वर्जेश लोग सब कोई आगे हैं। वो लोग श्रीनगर हाईवे पे पहुंच चुके हैं जम्मू इन करके और हम लोगों को शाम तक आज किसी तरह कोशिश करना है, जहाँ तक हो सके पहुँचना है। तो यहाँ से किलोमीटर देख लेता हूँ। हम जालंधर 158 है, लुधियाना 100 है, खन्ना 57। हम लोगों को जाना है लुधियाना में। थोड़ी बाइक चेक करवानी है मुझे। तो चलिए मिलते हैं लुधियाना में। पहुंच गए हम लोग लुधियाना। लुधियाना में मुझे थोड़ा बाइक चेक करवाना है। इसके लिए थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ेगा। मुझे रॉयल एनफील्ड के सर्विस है, वहाँ जाकर बाइक को दिखवा लूँ। और अगर गोप्रो की बैटरी अगर यहाँ आसपास में कहीं मिलती है तो ख़रीदना पड़ेगा। दोनों काम कर लेने में इसके बाद फिर आगे का कोई आइडिया नहीं है। तो चलो बाइक की सर्विस सेंटर ढूंढते हैं और पहुँचते हैं। वैसे मैप में लगा रखा है मैंने। ओके, 300 मीटर्स कीप लेफ्ट हो गया है मेरा, मतलब थोड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर में नहीं है। तो यहाँ से आशीष लोग का वेट करके उन लोगों को भी ले लेता हूँ साथ में, फिर चलते हैं। और यहाँ से दिखा रहा है 2 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर पे है सर्विस। तो चलिए 2 किलोमीटर है तो फिर चलते हैं वहाँ सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे हमारी बीमारी डिटेक्ट हो गई है। ये रही बीमारी।
ये देख लो भाई, ये बीमारी हुई है हमारी, तो डिटेक्ट हो गई है कंटिन्यू चलने के कारण। और ये खुली पड़ी है, थोड़ी चेन वेन चेक करवा लूँगा और फिर यहाँ से सारी चेकअप होने के बाद, क्योंकि ऊपर वही लद्दाख में तो पता नहीं क्या कंडीशन होगा, उस हिसाब से चेकअप ज़रूरत था। टाइम हो रहा है 6:30 शाम के। बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अभी लगभग ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है, वो मेरा रिम बैंड हो गया है जो कि अवेलेबल नहीं हो पाया यहाँ। अब देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो श्रीनगर या फिर लेह में अगर वो रिपेयर हो पाया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, ऐसे ही चलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है वैसे, सब ठीक है। बट उन्होंने बताया था हाई स्पीड में थोड़ी वाइब्रेशन होगी, बट अभी तक वैसा मुझे कुछ फील तो नहीं हो रहा है। 110 पे शायद ज़्यादा स्पीड में प्रॉब्लम करेगी, फिर हम लोगों को ज़्यादा तेज़ चलाना है नहीं बाइक, 100 बहुत है। तो जलंधर को, ओ जलंधर नहीं, ये तो लुधियाना है, लुधियाने में है, जलंधर तो अभी आए भी नहीं है, सॉरी। लुधियाना से अभी निकल रहा हूँ, जलंधर तो अभी आ गया भाई। कोई नहीं, अच्छे लोग थे, संत मोटर यहाँ के रॉयल एनफील्ड सर्विस थे। और लुधियाने के ट्रैफिक में थोड़ा परेशान होता हुआ, ये फ्लाईओवर का काम जब तक नहीं हो पाता है तब तक तो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना ही होगा। कौन सी बाइक है ये, आप सोच भी नहीं सकते ये कौन सी बाइक है। हाँ जी, ये है पल्सर RJ 200। बहुत हार्ड है, बहुत ही हार्ड। मुझे तो पीछे से लगा कोई टूरिंग बाइक है भाई, ये तो हद हो गया। सही है, सही नहीं, बहुत सही है। तो टाइम हो गया 7:37 और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, क्रॉस कर गए हैं जलंधर को। और हम लोग रास्ता अमृतसर वाला रूट ले लिए थे, जलंधर के तरफ नहीं जा, पठानकोट के रास्ता में कट था वो हम लोगों ने लिया नहीं, और सीधा हम लोग अमृतसर की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद समझ में आया वो हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर वापस से होकर फिर इस रोड पे आए हैं। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए थे जिस पे ध्यान गया, बट इतना ज़्यादा उस पर डस्ट जम गया था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था ठीक से। सही है, बीच में थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, फिर डर लग गया हम लोगों को कि भाई ये क्या, फिर आज भीगेंगे क्या, 2 दिन से शाम को भीग जा रहे हैं।
पर ऐसा हुआ नहीं, बारिश तो हुई नहीं, बच गए। अब देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जालंधर तो छोड़ दिए, आज हम लोगों को श्रीनगर में होना था, पर फिर से हम लोग लेट हैं और हमें लग रहा है कि हम लोग एक दिन डिले चल रहे हैं, लगभग एक दिन डिले हो गया है। आज हम लोगों को शाम को श्रीनगर में होना था एनी हाउ, बट अब तो पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग मैक्सिमम 9 PM तक पहुंच पाएंगे, जहां तक वहीं तक जाएंगे, क्योंकि इधर ज़्यादा रात में ड्राइव करना जम्मू 210 किलोमीटर। आई थिंक उधमपुर तक हम लोग पहुंच जाएं, कम से कम मिनिमम तो उधमपुर तक हम लोगों को होना चाहिए। ट्राई करते हैं भाई। ये गुरदासपुर 24, पठानकोट 38। अच्छा, तो हम लोगों को पठानकोट जाना है, समझ में ही नहीं आता है। ये सारा रेडी सिग्नल है। कोई नहीं, ये पठानकोट पहुंच गए हैं हम, और यहाँ से राइट लेके जम्मू जाएंगे और लेफ़्ट लेके अमृतसर की तरफ जाएंगे। हम लोग आ गए हैं पठानकोट और टाइम हो गया है 10:09।